सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए बच्चों, हिंदी की कक्षा की शुरुआत कर लेते हैं एक नए अध्याय के साथ। संख्या है हमारा ये 18। तो इसमें बच्चों मात्रा की सीखने के ही क्रम में हम नए मात्रा के बारे में आज जानेंगे, जिसको कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी र का ही मतलब र की ही ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इसको पदेन की मात्रा कहा जाता है। और जिसको हम लिखने में कैसे लिखते हैं वो मैं बताती हूँ। आप मेरे साथ साथ पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बना हुआ है, चक्र, जो आप अपने झंडे में भी देखा करते हो, चक्र बना हुआ है। और लिखने में इसको हम लिखेंगे च क, और क के नीचे ये ऐसे जो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइन जैसा बना हुआ है ना, ऐसे इसको हम पढ़ने में क्या पढ़ते हैं, चक्र। इसमें भी थोड़ी सी आपको र की ही ध्वनि आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो स, मु और द के नीचे एक ऐसे लाइन खिंच जाती है, इसको कहते हैं, उससे उसका र का ध्वनि जैसा बनने लगता है और पढ़ने में हम उसको समुद्र कह देते हैं। इसी प्रकार से ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ये सभी चीजें इसको मतलब ऐसे बनती हैं। और बोलने में इसको कौन सी मात्रा कहेंगे, पदेन की मात्रा। अब ऐसे ही क्रम, व्रत, उम्र, क्रय, ग्राहक, निद्रा, वज्र, क्रोध, ड्रम, ट्राम, उग्र, प्राण, ग्राम, शुक्र, वज्र, क्रोध, द्रोण, भ्रमण, सम्राट, क्रमांक, प्रति, प्रकार, चक्रधर, प्रकाश, जागृत, क्रिकेट, ये सारे इसी के उदाहरण है बच्चों। अब देखो, क्रिसमस का पर्व दिसंबर में मनाते हैं। प्रिया बाजार से नई फ्रॉक लाती है। उसका भ्राता फ्रांसिस केक बनाता है। प्रिया अपनी उम्र की लड़कियों के साथ खेलती है। उसका भ्राता भी क्रिकेट खेलता है। दोनों बढ़िया ड्राइंग भी बनाते हैं। दोनों बढ़िया ड्राइंग भी बनाते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें भी इसी मात्रा का प्रयोग बहुत बार हुआ है। क्रिसमस में भी, प्रिया में भी, भ्राता में भी, फ्रांसिस में भी, और भी क्रिकेट में भी, ड्राइंग में भी, सभी चीजों में हम इसी मात्रा का प्रयोग करके लिख रहे हैं। बच्चों अभी थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप क्रिसमस के पर्व पर क्या करते हैं। क्रिसमस के पर्व पर सभी लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, केक वगैरह लाते हैं, यही सब करते हैं, खुशियां मनाते हैं। प्रिया का भ्राता क्या करता है। प्रिया का भ्राता केक लेकर आता है। बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब नीचे दिए गए शब्दों में से ठीक शब्द के सामने हमें सही का निशान लगाना है बच्चों। कर्म, क्रम, कर्म, हमें किसमें वो करना है, सही का निशान हम इसमें लगाएंगे। भ्रमण, भ्रमण, और हमें किसमें लगाना, इसमें सही का निशान। दर्पण, 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 हमें कर्म पर सही निशान लगाना है। कर्म पर सही निशान, कर्म पर सही निशान लगाना है, भ्रमण पर सही निशान लगाना है, और दर्पण पर सही निशान लगाना है, और क्रोध, क्रोध पर भी सही का निशान लगाना है बच्चों। अब चित्र को देखकर शब्द पूरे कीजिए। ये क्या है बच्चों, ये है ट्रक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, यहां पे ट्रक। ये क्या है, यहां पर हम लिखेंगे ट्रेन, यहां पर दर्पण। इस तरीके से हम यहां पर मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं। और यहां पर हम सर्प, प्रातः, और ड्रम, ये ड्रम। अब शब्द खेल, उम्र, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे, उम्र। क्रय, ये क में मात्रा लगा के यह क्रय। इसी प्रकार ट्रक, ड्रम
आप ऐसे लिखेंगे बच्चों। खोजे और जाने। बुलेट ट्रेन की गति बहुत अधिक होती है। यह हजारों किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर देती है। हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में अपने माता पिता से जानकारी प्राप्त कीजिए। आओ कुछ बनाएं। बुलेट ट्रेन के चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर बच्चों आपको कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन चलवाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में अपने मम्मी पापा से आप बात करिए, जानकारी हासिल करिए। और यहाँ पर जो एक बुलेट ट्रेन की तस्वीर बनी हुई है, इसमें आप रंग भरिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रंग भरना, बुलेट ट्रेन के बारे में जानना, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। और इस अध्याय को भी जानकर समझकर इस मात्रा के बारे में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा बच्चों। तो मिलती हूँ एक बार फिर से एक नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।